प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो जो साइक्लोन गुलाब ने जब एंट्री करी थी उसके बाद वो लगातार कमज़ोर होता हुआ अब हम देख रहे हैं कि वो एज अ लो प्रेशर एरिया महाराष्ट्र के ऊपर है। लेकिन जो पूर्वी भारत है उस इलाके में जो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई थी, खास करके बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में। लेकिन जो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल था, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक रही थी, क्योंकि इसका असर देखने को मिला था। अब क्योंकि ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ करके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया है, तो एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी भारत में रिवाइव होंगी, यानी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। तो ये गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के जो सिक्किम है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन और ठंडा शावर अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रह सकते हैं। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मौसम इस समय वहाँ सुहावना रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी। उसी तरह से जो दक्षिणी जिले हैं और मध्य जिले हैं, बिहार के, झारखंड के ज़्यादातर इलाके और दक्षिण पूर्वी जो इलाके हैं, जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन एक बार फिर शुरू हो जाएगी। बाकी इलाकों में भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो गए, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। बिहार और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। कलकत्ता, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स होने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद, खुंटी, रांची, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, यानी कि क्योंकि जब भी कोई वेदर सिस्टम मध्य भारत में या पूर्वी भारत में बनता है तो पूरा जो मॉइस्चर होता है वो सारा उसी के आसपास कंसंट्रेट हो जाता है और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। लेकिन अब ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि लखनऊ, कानपुर, औरई, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। ये आज से लेकर के अगले 1-2 दिनों के दौरान रहेगी। और लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, ये मौसम, उसका मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन जो बारिश है, जैसे लगातार बारिश आपने देखी थी कि काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, उस तरह की बारिश अब नहीं होगी, क्योंकि अब मानसून धीरे धीरे विदाई के आसपास आने वाला है, यानी कि काफ़ी डिले हुआ है। जो नॉर्मल डेट है मानसून के विदा होने की वो 27 सितंबर है। लेकिन अभी तक, क्योंकि हम सितंबर के आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन मानसून के विदाई के लक्षण नहीं है। पहले सप्ताह में, अक्टूबर में, ये मानसून विदा होना शुरू हो जाएगा। जो एंटी साइक्लोन पाकिस्तान पर बनेगा उसके प्रभाव से हवाएं बदलेंगी, पूर्वी हवाएं बदल करके पश्चिमी हो जाएंगी और मानसून विदा होने लगेगा। लेकिन तब तक के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में बहुत हल्की बारिश, कहीं कहीं बारिश बौछारें पड़ सकती हैं, जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होती है। यानी कि नमी जब रहती है और जब तापमान बढ़ते हैं धूप निकलने से, तो जो छुटपुट बादल बन जाते हैं, यानी बादलों के टुकड़े बन जाते हैं और वो कुछ इलाके में 4 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में थोड़ी देर के लिए बारिश देते हैं। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियां इस इलाके में देखने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब मध्य भारत की बात करते हैं। तो मध्य भारत में आपने देखा कि उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ और विदर्भ में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और अब इस इलाके में खास करके जो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। विदर्भ में भी बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण एंड गोवा में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। और मूसलाधार बारिश हमें उम्मीद है कि गुजरात के कई भागों में देखने को मिलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन मौसम इस इलाके में भी पूरी तरह शुष्क नहीं होगा। अभी भी हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में जारी रह सकती है, यानी कि जो फसल की कटाई है उसमें अभी भी व्यवधान पड़ सकता है अगले कुछ दिनों के दौरान। यानी कि मानसून इस इलाके से विदा कुछ देर में होगा, तो अभी भी लोगों को जो फसल की जो हार्वेस्टिंग है उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गुजरात में भारी बारिश होगी और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ हल्के से मध्यम रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। अगर बारिश होती है तो बहुत हल्की होती है, यानी जो भारी बारिश हो रही थी उससे अब राहत मिल जाएगी। और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस लगातार बारिश से। इससे राहत मिलने से थोड़ा सा और अगले 2-4 दिनों में हमें उम्मीद है
है कि धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कम होने लग जाएंगी और 4-5 दिन के बाद जो बारिश जो कम होने के कारण और जो पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस पर हम नज़र रखे हुए आपको बताएंगे कि कब मानसून विदा होना शुरू होगा। अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में खास करके केरल में मूसलाधार बारिश हो रही थी, अब धीरे धीरे उस इलाके में भी जो मानसून सर्ज कम हो जाएगी, बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और जो हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और जो कर्नाटका है उस इलाके में भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। तमिलनाडु के कुछ भागों में लाइट रेन ही रहेगी और 1-2 जगह पर बौछारें तेज हो सकती हैं। तेलंगाना में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें अब धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी और मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ ही बनी रहेंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश आपने देखी थी वो भी अब वेदर सिस्टम के पश्चिम दिशा में बढ़ जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है जो कोस्टल तमिलनाडु में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ देता रहेगा और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में फिर से बन गया है, जिसके कारण जो पूर्वी भारत जैसे हमने बताया था आपको कि गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी एक बार फिर बढ़ सकती हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।